कहानी विश्वास का सार, श्री कृष्ण की लीला। वृंदावन की शांत सुबह थी। यमुना के किनारे हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी सुहावना बना रही थी। ग्वाल बाल अपने अपने घरों से निकलकर नंदलाल के साथ खेलने के लिए उत्साहित थे। हर दिन की तरह आज भी सबकी निगाहें उसी एक चेहरे को ढूंढ रही थीं। वो मुस्कान, वो शरारत, वो दिव्य आभा, कन्हैया। कृष्ण अपने आंगन में बैठे बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि जैसे समय भी ठहर गया हो। पास ही राधा खड़ी थी और उनकी आंखों में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास झलक रहा था। तभी अचानक गांव में हलचल मच गई। एक आदमी भागता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, मथुरा से कंस के सैनिक आ रहे हैं। गांव के लोग घबरा गए। हर तरफ डर का माहौल फैल गया। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी सबकी नजर कृष्ण पर पड़ी। कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, डरना मत। जब तक विश्वास है तब तक कोई संकट बड़ा नहीं होता। लोगों को उनकी बात समझ नहीं आई, पर उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि सबका डर थोड़ा कम हो गया। गांव के एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, कन्हैया, ये सैनिक बहुत ताकतवर हैं। हम उनका सामना कैसे करेंगे? कृष्ण ने उत्तर दिया, ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। अगर मन मजबूत है तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। इसी बीच एक छोटा बालक डरते हुए कृष्ण के पास आया और बोला, कृष्ण, क्या आप हमें बचा लेंगे? कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। बालक के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उसका डर जैसे खत्म हो गया। कुछ ही देर में कंस के सैनिक गांव के बाहर पहुंच गए। उनके हाथों में हथियार थे और उनके चेहरों पर घमंड साफ झलक रहा था। गांव के लोग छिपने लगे, पर कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने बांसुरी उठाई और बजाने लगे। सैनिक हंसने लगे, ये बच्चा हमें संगीत से रोकेगा। लेकिन जैसे जैसे बांसुरी की धुन तेज होती गई, कुछ अजीब होने लगा। सैनिकों के कदम लड़खड़ाने लगे। उनकी आंखें भारी होने लगीं। कृष्ण की धुन में ऐसी शक्ति थी कि वो केवल संगीत नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा थी। कुछ ही क्षणों में सैनिक वहीं रुक गए। उनके हाथों से हथियार गिर गए। वे शांत हो गए, जैसे उनका क्रोध खत्म हो गया हो। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा था। कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद किया और सैनिकों से कहा, तुम भी इंसान हो, तुम में भी प्रेम है। क्रोध और अहंकार छोड़ दो। सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और वापस लौट गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग कृष्ण के पास आए और उनके चरणों में झुक गए। एक महिला बोली, कन्हैया, आपने हमें बचा लिया। लिया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने नहीं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है। राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सच में विश्वास इतना शक्तिशाली होता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, विश्वास वो ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है। उन्होंने आगे कहा, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो पराया भी अपना हो जाता है, और अगर विश्वास न हो तो अपना भी पराया लगने लगता है। गांव के सभी लोग उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने सबको समझाया, जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम डर जाओगे तो हार जाओगे, और अगर विश्वास रखोगे तो जीत जाओगे। उस दिन के बाद वृंदावन के लोगों का जीवन बदल गया। अब वे किसी भी मुश्किल से नहीं डरते थे। उन्हें पता था कि जब तक उनके दिल में विश्वास है, तब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। एक दिन वही छोटा बालक फिर कृष्ण के पास आया और बोला, कृष्ण, अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। बालक ने उत्तर दिया, क्योंकि अब मुझे खुद पर और आप पर विश्वास है। कृष्ण ने उसे गले लगा लिया। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की सीख हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गई। कहानी का संदेश, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। अगर हम खुद पर और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि डर को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ, क्योंकि
विश्वास ही सच्चा बल है।